हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपकी दीप्ति मैम। एमए सेकेंड सेमेस्टर का पेपर 4 और इसका यूनिट है 3rd, जिसमें यूनिट 3 है पाचन संस्थान के बारे में। आपको मैंने बहुत सारे वीडियोस और पीडीएफ फाइल्स पहले भी दे चुकी हूँ। और आज ही पाचन संस्थान का प्रमुख अंग होता है यकृत, यानी कि लीवर। तो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है शरीर की। इसका रंग पूरा कत्थई होता है। पाचन संस्थान में मुख्य इसका स्थान होता है, बहुत महत्वपूर्ण कार्य करता है। इसी यकृत से एक पाचक रस, पित्त रस निकलता है, जो कि अवशोषण में सहायता करता है। ठीक है, ये पेट के ऊपर पसलियों के समीप पाया जाता है। 2 भाग होते हैं, दायां और बायां। दायां भाग बाएं भाग से बड़ा होता है। कोई भी स्वस्थ मनुष्य होता है, उसका यकृत का वजन होता है 1.5 किलोग्राम। बायां भाग दाएं भाग से 6 गुना। और इनके बीच में एक पित्ताशय होता है, नीचे की तरफ लंबे आकार का होता है, बैगन के समान शेप का होता है। आकार इसका बैगन के समान होता है। और नाड़ी जैसे थैले में इसमें पित्त इकट्ठा होता रहता है। ठीक है, यही पित्तरस यकृत में तैयार होता है। पाचन प्रक्रिया के लिए जब पित्तरस पित्त नलिका तक यही यकृत से ही पहुँचाया जाता है। यकृत धमनी से महाधमनी निकलती है, जो महाधमनी उदर में पाई जाती है, और इसी महाधमनी से यकृत को तक शुद्ध रक्त पहुंचाया जाता है। ठीक है, जो कोष शिरा जठर है, आंतें हैं, स्वाद पिंडू, प्लीहा, इन सब में अशुद्ध रक्त पाया जाता है और भोजन रस इकट्ठा रहता है। रक्त वाहिनियाँ यकृत में पहुंचकर उसकी बहुत बारीक बारीक शाखाएँ विभाजित होती जाती हैं और यकृत की पेशियों में रक्त वाहिनियों का जाल तैयार होने लगता है। छोटी छोटी पित्त कोश नलिकाएँ होती हैं, वो पित्त को जमा करती हैं यकृत में। यकृत में जमा नहीं करती हैं, पित्त कोशिकाओं में कोश नलिकाएँ होती हैं। कोश नलिकाएँ जो छोटी छोटी नलिकाएँ होती हैं, जिसमें कि पित्त इकट्ठा होता जाता है। कोश इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें इकट्ठा होता है पित्त। और नलिकाएँ पतली धागे के आकार की पतली सी नलिकाएँ होती हैं, धागे के आकार की होती हैं, इसीलिए इसको नलिकाएँ कहा जाता है। और कोश इसलिए क्योंकि इकट्ठा होता है इसमें पित्त। ठीक है, ये लगातार जुड़ती रहती हैं यकृत नलिका से और बाहर निकल जाती हैं। यकृत में जितना भी अशुद्ध रक्त पाया जाता है वह यकृत शिराओं में जमा होता है और बाद में अधोमार्ग शिरा तक पहुंचता है। अब यकृत के कार्य क्या होते हैं वो देख लेते हैं। प्रमुख कार्य होता है कि अगर यकृत शरीर में ना हो या खराब हो जाए तो किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। पित्त रस का निर्माण करता है, पाचन क्रिया में विशेष सहायता करता है। शरीर में अगर कोई विष बन रहा है, हानिकारक पदार्थ, विष कुछ भी कह सकते हैं, तो वो उसको नष्ट करता है, समाप्त करता है, उसे बाहर कर देता है। शरीर की आवश्यकता से अधिक अगर ग्लाइकोजन है, शरीर बन रहा है या मिल रहा है शरीर को, तो वो इकट्ठा कर देता है, शर्करा में बदल देता है, मतलब कि सिंपल शुगर में, जिससे कि शरीर की सभी आवश्यकताएं पूरी होती जाती हैं। अगर शरीर को श्वेतसार ग्लाइकोजन ना भी मिले, कार्बोहाइड्रेट ना भी मिले, तो भी शर्करा के रूप में बदल कर ये शरीर को आवश्यक शर्करा प्रदान कर देता है। फिर नाइट्रोजन युक्त जो पदार्थ होते हैं उनको बदलता है मूत्र में और मूत्राम्ल में। ठीक है, और शरीर से बाहर कर देता है। मूत्राम्ल मतलब पसीना, और मूत्र पेशाब के रूप में शरीर से बाहर निकल जाते हैं। आंतों में यदि कोई विषैला पदार्थ रह जाता है तो अवशोषण के बाद यकृत में जाता है और वहाँ से बेकार पदार्थ के रूप में यकृत के द्वारा निकाल दिया जाता है बाहर। ठीक है, पित्ताशय क्या होता है? पाचन तंत्र का प्रमुख सहायक अंग होता है, यकृत के नीचे पाया जाता है। आकृति नाशपाती के समान, जैसे मैंने पहले बताया। पित्तरस इसी थैली में इकट्ठा होता रहता है। एक थैलीनुमा आकृति होती है नाशपाती के समान, जिसमें पित्तरस इकट्ठा होता है। भोजन की अम्लीता यानी एसिडिटी को समाप्त करता है और उसको क्षारीय रूप प्रदान करता है। पित्तरस में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है। यह जो भोजन में वसा है उसको घुलनशील बनाता है जल में। फिर ये तो बाकी बात पित्ताशय और यकृत की। अब अग्नाशय, यह आमाशय से अलग थोड़ा सा नीचे की तरफ होता है। बहुत एक बड़ी ग्रंथि होती है, लेकिन यकृत से बड़ी नहीं होती। लंबाई इसके 14-15 सेंटीमीटर होती है। दाहिना सिरा पक्वाशय में खुलता है, बायां सिरा तिल्ली यानी कि स्प्लीन से। अग्नाशय रस का स्राव होता है अग्नाशय ग्रंथि से और पाचन क्रिया में सहायक के रूप में ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य करता है। फिर प्लीहा हो गई स्प्लीन, यह अग्नाशय के दाईं तरफ होती है, सेम के बीच के आकार की,
बैंगनी रंग की एक थैली होती है अपनी यहाँ, और ये ग्रंथि होती है आंतों एवं वृक्क से जुड़ी, बहुत ही कोमल। इसका दबा हुआ भाग होता है ग्रंथि द्वार, और इसी दबे हुए भाग से रक्तनलिका प्रवेश करती है शरीर और बाहर भी निकल जाती है। यह रक्त को अवशोषित करती है और कोशागार के रूप में कार्य करती है रक्त के। फिर प्रमुख कार्य इसके स्प्लीन के क्या होते हैं? रक्त को इकट्ठा करना, आमाशय और आंतों को रक्त में रक्त प्रदान करना, लाल रक्तकण और सफ़ेद रक्तकण बनाती है, जितने भी बेकार हो चुके रक्तकण होते हैं उनको नष्ट कर देती हैं, यूरिया निर्माण करती हैं और हानिकारक कीटाणु से शरीर की सुरक्षा करती हैं। थैंक यू।